स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। आज यानी कि 2 फरवरी को यूसीसी की समिति ने मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट भेज दिया है। इसके बाद 5 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री का कहना है कि वह इसको पारित करने की कोशिश भी करेंगे। आइए जानते हैं उत्तराखंड के आम वासियों से लेकर नेताओं तक की राय। देखिए, बड़ी अजीब सी बात जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है। यूसीसी का मतलब क्या है? यूनियन सिविल कोड, यानी एक देश एक कानून। आप बताइए ना, इस उत्तराखंड में अगर यूनियन सिविल कोड आ भी जाता है, हमारा उसको लेकर के विरोध नहीं है, लेकिन सवाल है कि आखिर वो उत्तराखंड की बाउंड्री के बाहर किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। देश की लोकसभा में अगर हिम्मत होती, देश की अगर चुनी हुई सरकार में हिम्मत होती, तो 10 सालों से वो जो है देश की लोकसभा में इस बिल को लेकर के जनता का पैसा इस पर लुटाया जा रहा है। मैं उसको फिजूल खर्ची मानता हूं, क्योंकि अगर ये बिल देश की लोकसभा में पारित नहीं होगा तो ये पूरे देश के किसी काम का नहीं। आप बताएं ना, ये हरियाणा में लागू नहीं हो सकता, हिमाचल में लागू नहीं हो सकता, तेलंगाना में लागू नहीं हो सकता। केवल उत्तराखंड की बाउंड्री में आप इसको ला करके कैसे जो है यूनियन सिविल कोड की बात कर रही है, ये तो सरकार ही बता सकती है। देखिए, पर्सनल लॉज जो हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते। अभी जैसे शादी का मामला है, हिंदुओं के अंदर शादी जो होती है उसके अंदर ज़रूरी है सप्तपदी होती है, मुसलमानों के अंदर निकाह ज़रूरी है। ये उनका पर्सनल लॉ है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे यूनिफॉर्म करेंगे उसको? देखिए, डाइवोर्स का जो मामला है, डाइवोर्स क्रिश्चियंस के अंदर नहीं थी, हिंदूज़ के अंदर डाइवोर्स नहीं थी, सिर्फ इस्लाम के अंदर डाइवोर्स थी। इस्लाम ने उसको क्वालिफाई किया हुआ है डाइवोर्स को, और उसके अंदर तरीक़ा बताया है, कुरान ने बताया है। तरीक़ा है कुरान के अंदर कि पहले एक तलाक़ देंगे, फिर एक पीरियड के बाद, 1 महीने के पीरियड के बाद दूसरी तलाक़ देंगे, फिर अगर तब भी बात नहीं बनती है, आपस में मशवरा से नहीं बात तय पाती है, तो फिर जो तलाक़ है वो फ़ाइनल तलाक़ होगी और वो तलाक़ हो जाएगी। तो इस्लाम के अंदर जो अगर आदमी चाहे तो सिर्फ 3 महीने के अंदर उसकी तलाक़ हो सकती है। आप मुझे कोई भी बता दीजिए कि कोर्ट के अंदर तो 10 साल तक भी तलाक़ नहीं होती है। अब ये कौन सा कानून बनाने जा रहे हैं कि जिससे 3 महीने में तलाक़ होगी? तो मैं नहीं समझता, ये तो चीज़ों का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो कानून जिस मालिक ने हमको पैदा किया उसका बनाया हुआ हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है लोगों को करना हो, वो कानून बेहतर है कि ये कानून बेहतर है जो बनाने जा रहे हैं? देखिए, मेरी राय में तो सरकार की ये एक बहुत अच्छी पहल है और इससे सभी आम नागरिकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। और नहीं ऐसे किसी के उसमें जो अगर बाधा आएगी भी तो वो तो जनहित में आएगी ना। बाधा अगर थोड़ी बहुत आ भी रही जनहित में है, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन ये तो एक जनहित में तैयार किया ड्राफ्ट है और ये लागू अगर होता है इससे सभी को लाभ मिलेगा। देखिए, जो यूसीसी की कमेटी ने आज ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपा हुआ है और उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू होनी है, ये एक स्वागत और जो है कि विकासशील कदम हम कह सकते हैं। और यदि हम इसको देखें कि हमारे सनातन से भी हम इसको जोड़ते देखते हैं, तो हम जो है कि सर्वधर्म समभाव की जो परिकल्पना हमारी थी, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे चरितार्थ हो रही है। तो जो उत्तराखंड सरकार है, इसके हम इस कदम की जो कदम है इसके हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इस तरीके क्लॉजेज हैं, इससे एक रूढ़िवादिता का जो है कि अंत होगा। कई धर्मों और कई पंथों में आज भी रूढ़िवादिताएं जो चल रही थी, और जो हमारी समान नागरिक संहिता अब लागू होने वाली है, तो उससे जो है कि जो ये रूढ़िवादिताएं थी वो भी ख़त्म होंगी। तो सरकार का जो ये कदम है ये बहुत सराहनीय है। देखो, यूसीसी लागू हो रहा है उत्तराखंड में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगा सरकार से कि अगर भारत देश में आपकी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है पूरे देश में, तो क्या केवल ये उत्तराखंड में लागू होना चाहिए या पूरे देश में होना चाहिए? क्योंकि समान नागरिक संहिता पूरे देश में सबके लिए एक समान होनी चाहिए, ना कि केवल एक राज्य के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर ये लागू कर रहे हो आप, तो पूरे देश में करिए, है ना। अगर ये इतना अच्छा है हम सब के लिए, मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि ठीक है, उत्तराखंड में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पूरे देश में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, तो ऐसे मसौदे का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारे माइनॉरिटी, हमारे
जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हुआ। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करें। वैसे ये केवल और केवल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चेहरा बचाने की कोशिश मात्र है। 10 सालों से यूसीसी कहते हुए केंद्र में इसको लागू नहीं कर सके और अब उत्तराखंड में इसको एक छोटे से राज्य में लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भर ये है। और मेरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सख्त शिकायत इस बात को लेकर है, बीजेपी की सरकार को लेकर एक शिकायत है कि उत्तराखंड को गिनी पिग ना समझे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां गिनी पिग्स में अपने टेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि हर मसौदे का टेस्ट जो है उत्तराखंड में करने का ठेका बीजेपी की सरकार और संगठन ने ले लिया है। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय धामी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। जिस प्रतिबद्धता के साथ और तेज़ी के साथ उन्होंने लगातार जो है इस पर काम कराया है और आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, तो निश्चित तौर पर समान नागरिक संहिता, जैसा कि सरकार ने कहा है कि हम शीघ्र इसमें विधेयक लाएंगे, तो विधेयक सत्र अब शुरू हो ही रहा है 5 तारीख से 8 तारीख तक, तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। इसमें सभी को समानता का अवसर मिलेगा, महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। यूसीसी का जो ये कानून पास हुआ है, सबसे पहले तो इसमें हम धामी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। और ये पूरे देश व प्रदेश भर में ये एक ऐसा उत्तराखंड राज्य होगा जिसमें यह कानून पहली बार पास हो रहा है और इसमें एक समानता आएगी। समान नागरिक संहिता को लाने के लिए और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएंगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव, और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है, और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। जो समिति है वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया, अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं।
जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया लोगों से बात करते हुए, तो उनका कहना है कि यूसीसी एक बहुत अच्छा कानून है। उनकी इस मामले में लोगों का कहना है कि जो इस कानून से एकरूपता आएगी, जो समानता आएगी, वो देश की प्रगति में भी योगदान देगी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।